अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के लेक्चर्स के साथ मैं हूं अबीबुर रहमान। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में वाटर पोल्यूशन के चैप्टर में आज हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा और ये लेक्चर प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर के बारे में होगा, जिसमें हम पानी की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने जाते हैं। वाटर हैज सेवरल अदर यूनिक फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी पानी की बहुत से फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। इनमें सबसे पहला है वाटर हैज हाई स्पेसिफिक हीट। पानी का स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा होता है। अब स्पेसिफिक हीट का क्या मतलब होता है? स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ सबस्टांस। स्पेसिफिक हीट वो हरारत होती है जो किसी सबस्टांस के टेम्परेचर को 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए चाहिए। तो पानी के टेम्परेचर को 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए हाई स्पेसिफिक हीट यानी ज्यादा हीट चाहिए। इसकी वजह से पानी यानी ज्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है गर्म होने से पहले। तो ये बहुत ही एक बेनिफिट वाला पॉइंट है कि देर से गर्म होता है। अब सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। वाटर इन प्योर स्टेट हैज न्यूट्रल पीएच। इसका पीएच प्योर स्टेट में न्यूट्रल होता है, जिसके नतीजे में प्योर वाटर इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। प्योर वाटर ना तो एसिडिक है ना बेसिक। वाटर चेंजेस इट्स पीएच विद सब्सटेंस आर डिसॉल्वेंट। और पानी में जब कोई चीज डिसॉल्व हो जाए, यानी अगर एसिडिक चीज डिसॉल्व होगा तो उसके पीएच एसिड होना शुरू हो जाएगा, एसिडिक होना शुरू। और अगर कोई बेस डिसॉल्व होगा तो इसका पीएच बेसिक होना शुरू हो जाएगा। नंबर 3 में वाटर कंडक्ट्स हीट मोर इजीली देन एनी लिक्विड। तो पानी किसी भी और लिक्विड के मुकाबले में बहुत ही बेहतरीन अंदाज में ले जा सकता है, कंडक्शन कर सकता है। अब इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से जो बड़े बड़े लिक्विड बॉडीज हैं, लार्ज लिक्विड बॉडीज यानी जैसा कि लेक्स है और ओशियंस हैं, इनमें यूनिफॉर्म वर्टिकल टेम्परेचर प्रोफाइल होता है। अब यूनिफॉर्म वर्टिकल टेम्परेचर प्रोफाइल का क्या मतलब है? यानी जब आप समंदर के अंदर नीचे से ऊपर जाना शुरू करते हैं तो ये हुआ वर्टिकल, और यूनिफॉर्म का मतलब है एक जैसा। यानी समंदर में जब आप नीचे से ऊपर जाना शुरू करेंगे तो टेम्परेचर तकरीबन सेम ही रहता है उसके अंदर, तो इसको कहते हैं यूनिफॉर्म वर्टिकल टेम्परेचर प्रोफाइल। नंबर 4, वाटर मॉलिक्यूल्स लिक्विड फॉर्म में होते हैं एक बड़े टेम्परेचर पर, मतलब 0 सेंटीग्रेड से लेकर 100 सेंटीग्रेड तक पानी जो है लिक्विड स्टेट में होता है। इट मीन 0 से लेकर 100 तक बीच में जितने भी जो है आप गर्म करते जाएं पानी को, तो पानी जो है वेपोराइज नहीं होगा बल्कि वो लिक्विड स्टेट में होगा। इसकी वजह से पानी हमें बहुत से इलाकों में जो ठंडे हों वहां पर भी लिक्विड स्टेट में मिलेगा, गर्म इलाकों में भी लिक्विड स्टेट में मिलेगा। तो इससे जो है पानी लिक्विड स्टेट में ज्यादातर हमारी जमीन पर प्लानेट पर पाया जाता है। नंबर 5, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यानी ये हर चीज को अपने अंदर हल कर सकता है, तकरीबन हर चीज को। नंबर 6, वाटर इज हाई सरफेस टेंशन। पानी का सरफेस टेंशन ज्यादा होता है। सरफेस टेंशन किसको कहते हैं? वाटर इज एडेसिव एंड इलास्टिक। एडेसिव का मतलब है चिपकने वाला, यानी आप जब पानी को किसी बर्तन के अंदर डालेंगे तो पानी उस बर्तन की साइडों से चिपक जाएगा। इसी वजह से पानी जो है पौधों के अंदर जाइलम में ऊपर की तरफ आसानी से चढ़ता रहता है, क्योंकि एक तो उसमें ट्रांसपिरेशन फुल होती है जो इसको खींचती है, लेकिन साथ साथ जाइलम की दीवारों पर पानी चिपकता हुआ भी जा रहा होता है, जिसको एडिसिव प्रॉपर्टी पानी का कहते हैं। तो पानी के अंदर सरफेस टेंशन होता है। अब सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस टेंशन किसी भी लिक्विड की सतह पर जो तनाव होता है उस तनाव को कहते हैं। अब उस तनाव को समझने के लिए आप ऊपर वाले डायग्राम को देखें कि पानी के ऊपर कोई इंसेक्ट जो है
चल रहा है। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं, तो ये सरफेस टेंशन है पानी के, जिसकी वजह से ये डूब नहीं रहा। और ये सरफेस टेंशन क्यों होती है? क्योंकि अब नीचे डायग्राम देखिए, पानी के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ जाल की तरह जुड़े हुए होते हैं, जिससे एक तनाव और एक चादर सी पानी के ऊपर बन जाती है। और पानी टेंड्स टू एग्रीगेट इन ड्रॉप्स, तो पानी जो है कोशिश करता है कि आपस में बॉन्ड बनाने की वजह से एग्रीगेट्स यानी जुड़ करके रहता है और ड्रॉप्स बनाता है, बजाय फैलने के किसी सरफेस पर एक पतले तह की तरह। यानी पतले तह की तरह फैलने की बजाय पानी जो ड्रॉप्स की शक्ल में तह के ऊपर रहता है। इस वजह से होता क्या है कि पानी जो है किसी भी बर्तन में जब आप उसको डालेंगे, उसकी साइडों पर चिपक जाएगा, बजाय ग्रेविटीज डाउनवर्ड पुल, यानी बजाय ग्रेविटी के नीचे जाने के वो उसकी साइडों पर चढ़ जाएगा। तो अब चलते हैं पानी के केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला है वाटर्स केमिकल फार्मूलाज H2O, पानी के फार्मूला H2O है। द वाटर मॉलिक्यूल एज ओड शेप, ओड शेप का मतलब है अजीब सी शक्ल का होता है, जिसमें दोनों हाइड्रोजन होते हैं एक साइड पर और बीच में ऑक्सीजन का एटम होता है। यानी पानी के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन बीच में है और दोनों हाइड्रोजन फिर साइड पर है, लेकिन दोनों हाइड्रोजन साइड पर होने के बावजूद थोड़े से झुके हुए होते हैं। यानी पानी के जो मॉलिक्यूल है वो एक बैंड स्ट्रक्चर होता है, हाइड्रोजन थोड़े से झुके होते हैं और इसकी वजह से इसको ये एबिलिटी मिलती है टू स्टिक टू इटसेल्फ, कि पानी के मॉलिक्यूल आपस में ही चिपके रहते हैं या किसी और सरफेस के साथ चिपके रहते हैं। तो हाइड्रोजन एटम जो पानी के मॉलिक्यूल में, उन पे पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज पैदा होता है, यानी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब ये अट्रैक्शन क्या करता है कि इसकी वजह से पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव में नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस की वजह से पानी के मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींचते हैं और ड्रॉपलेट्स यानी कतरों की शक्ल इख्तियार करते हैं। और इसकी वजह से जो है ये लिविंग थिंग्स, ह्यूमन बींग्स हुए, इन सब के लिए जो है जरूरी होता है, यानी फायदेमंद हो जाता है। अपनी इस स्ट्रक्चर की वजह से। चलिए सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब है पानी पे चार्जेस का होना। तो वाटर हैज अ न्यूट्रल चार्ज, पानी पे वैसे तो न्यूट्रल चार्ज होता है, लेकिन पानी ये कोशिश करता है कि स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन्स पर पैदा कर दे और स्लाइटली नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम्स पर। इसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बन जाता है, तो यानी कोई पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर पानी के मॉलिक्यूल में। इसकी वजह से पानी का मॉलिक्यूल जो है पोलर मॉलिक्यूल हो जाता है और फिर पोलर चीजों को, चार्ज वालों को हल कर सकता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट, जैसे हमने पहले बात की कि हर चीज को अपने अंदर तकरीबन हल कर सकता है, तो ये बहुत सारे सबस्टांसेस को अपने अंदर डिसॉल्व करने की प्रॉपर्टी रखता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। और इस यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाली प्रॉपर्टी की वजह से जो है क्या होता है कि ये ट्रांसपोर्ट कर सकता है मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को और केमिकल्स को जहां पर इन्होंने जाना हो। यानी जैसे पौधों के अंदर मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स पानी के साथ जुड़ करके पौधे में पहुंचते हैं, बिल्कुल इसी तरह ये एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी पानी ही ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा होता है। मुख्तलिफ मिनरल्स एनिमल्स को सेल्स और टिश्यूज तक ब्लड के अंदर पहुंचाने का काम कर रहा होता है, तो इसकी वजह से ये कहलाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। चलिए जी, हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, यानी पानी हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है हाइड्रो पानी, फिलिक लविंग या कशिश को कहते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो जल्दी से डिसॉल्व होते हैं पानी के अंदर वो हाइड्रोफिलिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, यानी पानी के लिए कशिश रखने वाले। ये आयंस पर मुश्तमिल होते हैं या फिर पोलर मॉलिक्यूल्स पर, आयंस पर भी चार्ज होता है, पोलर मॉलिक्यूल्स पर भी चार्ज, तो इनको फिर अट्रैक्ट कर देते हैं पानी की मॉलिक्यूल्स अपनी तरफ। तो वाटर मॉलिक्यूल्स इन आयंस को या इन पोलर चीजों को घेर लेते हैं और उनकी
اور پھر ان کی ڈیزولوشن ہو جاتی ہے، یعنی پانی میں حل پذیری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آئونک سبسٹانسز جیسے سوڈیم کلورائڈ کو لیجئے۔ اب سوڈیم کلورائڈ کو جب پانی میں ڈالا جاتا ہے تو سوڈیم پازیٹیو آئن کی شکل میں الگ ہو جاتا ہے اور کلورائڈ نگیٹیو آئن کی شکل میں الگ ہو جاتا ہے، اور پھر پانی کے مالیکول جن کو چارجڈ ہونے کی وجہ سے کھینچ لیتے ہیں ان کے ساتھ بانڈ بنا لیتے ہیں اور ان کو اپنے اندر ڈیزولو کر دیتے ہیں۔ ہائیڈروفوبک کمپاؤنڈز، ہائیڈروفوبک کمپاؤنڈز وہ ہیں جن پر چارج نہیں ہوتا، تو جن کمپاؤنڈز پر چارج نہیں ہوگا پانی ان کو اپنے اندر حل نہیں کر سکے گا، کیونکہ پانی چارج ہے اور وہ کمپاؤنڈز بغیر چارج کے، تو چارج والی چیز بغیر چارج والی چیز کو اپنے اندر ڈیزولو نہیں کر سکتا۔ جب تک دونوں پہ چارج نہیں ہوگا وہ آپس میں ڈیزولوشن نہیں ہو سکتا ان کا۔ مثال کے طور پر ہائیڈرو کاربنز جیسے میتین، ایتھین وغیرہ اس طرح کے کمپاؤنڈز، یہ بینزین وغیرہ یا اور اس طرح کے، وہ پانی میں حل نہیں ہو سکتے۔ اور یہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ دس از بیکاز دا انٹینسٹی بائی وچ واٹر مالیکولز آر اٹریکٹڈ ٹو ہائیڈرو کاربنز، یعنی کاربن ہائیڈروجن جو آپس میں بانڈ بنا رہے ہیں، پانی کے مالیکول بھی آپس میں بانڈ بنا رہے، تو پانی کے مالیکولز اتنا زیادہ کشش نہیں رکھتے کہ وہ کاربن ہائیڈروجن کے بانڈ کو توڑ کر کے ان کو اپنے اندر ڈیزولو کر لے، تو اس کاربن اور ہائیڈروجن کے بانڈ کے بجائے پانی کے مالیکولوں کا آپس میں کشش زیادہ ہوتا ہے، اس لیے وہ آپس میں جڑے رہتے ہیں بجائے ہائیڈرو کاربن کے ساتھ بانڈ بنانے کے۔ اب ہے پی ایچ لیول۔ پانی کا جیسے ہم نے کہا کہ نیوٹرل پی ایچ رکھتا ہے اگر وہ پیور اسٹیٹ میں ہوگا، تو پی ایچ کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی کیمیکل سبسٹانس میں ہائیڈروجن آئنز کی تعداد کو پی ایچ کہتے ہیں۔ ہائیڈروجن آئنز زیادہ ہوں گے پی ایچ زیادہ ہوگا، ہائیڈروجن آئنز کم ہوں گے تو پی ایچ اس کا کم ہوگا۔ اب آتے ہیں ایمفوٹیرک پراپرٹی آف واٹر۔ پانی کے اندر یہ پراپرٹی ہے کہ وہ ایز اے ایسڈ بھی بیہیو کر سکتا ہے اور ایز اے بیس بھی بیہیو کر سکتا ہے، اور جو چیز ایسیڈک اور بیسک دونوں پراپرٹیز شو کرے اس کو ہم ایمفوٹیرک کہتے ہیں۔ تو پانی ایز ایسیڈک یعنی پروٹون دے سکتا ہے اور اسی طرح پروٹون ایکسپٹ کر سکتا ہے تو بیس بھی ہوا، تو یہ دونوں کے طور پہ ایکٹ کر سکتا ہے۔ تو نیچے اب ایگزامپل دے کہ یہاں پر واٹر جو ہے ایچ سی ایل کے ساتھ مل رہا ہے۔ ایچ سی ایل کیا ہے؟ ایک ایسڈ ہے، تو ایسڈ کے ساتھ جب پانی ملے گا تو خود بیس کے طور پر بیہیو کر رہا ہوگا اور یہ ہائیڈرونیم آئن بنا لیتا ہے، کلورائڈ آئن۔ اسی طرح نیچے ایگزامپل میں آپ دیکھیں واٹر امونیا کے ساتھ مل رہا ہے، امونیا ایک اسٹرانگ بیس ہے۔ اب یہاں پر امونیا بیس ہے تو خود واٹر ایز این ایسڈ کام کر رہا ہے اور امونیم آئن بنا رہا ہے اور ہائیڈروکسائڈ آئن بنا رہا ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا۔